तो आखिर क्यों जीवित नहीं बचता कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाला इंसान? क्यों उस इंसान का नामो निशान मिट जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है? आज हम इसी बात को बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, बस वो किसी को नजर नहीं आई। इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इस धरती का सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ स्वयं भगवान शिव के होने का एहसास आज भी होता रहता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थल का दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखा है। दुनिया की समस्त अलौकिक शक्तियों का जन्म इसी कैलाश पर्वत से ही होता है, हिमालय की गोद में। वैसे दोस्तों, यह पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भेल ही ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं अपितु इसके आकार से है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे सिर्फ मृत्यु ही प्राप्त हुई है। बर्फ से ढके इस पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब यह पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि की तरंगों का कुछ इस प्रकार मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों के भीषण बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। यह करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिम तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत करीब 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। मेरे साथियों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि 3 और बाकी धर्म के लिए पवित्र जगह है। और मित्रों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा इस पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। यह पर्वत इस धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण बनाए रखना है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दुनिया सभी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन आज तक हजारों लोग उस पर चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आई है तो ऑक्सीजन की कमी। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। फिर भी इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी करीब 4,000 से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, और दूसरी ओर कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम। इसके बावजूद भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के मुकाबले कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने के बावजूद सभी लोग इस पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद कुछ ऐसी घटना होने लगती है कि मानो यह पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनकी आज्ञा के कोई उनके स्थान पर जाए ऐसा वह होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और सफल भी रहे।
लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। वही कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और कहा जाता है कि इन्हीं अलौकिक शक्तियों के मध्य से आज भी कुछ तपस्वी आध्यात्मिक तौर पर उनके गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। दोस्तों, वही कैलाश पर्वत से जुड़े काफी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं और उन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस की एक टीम ने रिसर्च की थी और टीम द्वारा कई दिनों तक रहस्यमयी कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के बाद दावा किया गया कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है, वो एक पिरामिड के जैसी है। और कैलाश पर्वत की यह चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या किसी अलौकिक शक्ति द्वारा बनाई गई लगती है और इस जगह पर अजीब तरह के रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताते हैं। उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताया, लेकिन जिनके द्वारा इस पर्वत को इंसान या अलौकिक शक्ति द्वारा बनाए जाने की बात कही गई है वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो वृद्धि यहाँ 24 घंटे में हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही कैलाश पर्वत के शिखर के बहुत नजदीक पहुंच गए, तब उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और फिर उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। फिर उन्हें ख्याल आया कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद जैसे ही वो पर्वत से नीचे आए तो उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और 2001 में आखिरी बार स्पेनिश टीम ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी दुनिया भर के लोगों के बढ़ते दबाव के कारण उन्हें अपनी खोज रोकने पड़ी और उस दिन के बाद वहां की गवर्नमेंट ने किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकर और उसमें छुपी रहस्यों को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन मित्रों, कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानों की बुद्धि से परे होते हैं। ऐसे में तो एक बात साफ नजर आई है कि हिमालय के पर्वतों के बीच स्थित शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखने पर शिवजी के मुंह जैसा दिखाई देता है। मेरा मानना यह है कि उस पर्वत पर शिवजी नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास और आस्था रखते हैं तो कमेंट में बड़े प्यार से हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर अवश्य करें और ऐसी ही रहस्यों से भरी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सन्यासी जीके को। मेरे साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।